आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां भले ही अभी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में जुटी है। उत्तराखंड में कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में आला नेतृत्व संगठन को मजबूत बनाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत 1.5 साल बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बुधवार को देहरादून पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। बैठक लेने के बाद कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। गुजरात में संगठन सृजन की अपार सफलता के बाद इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी की गई है। इसके तहत हर जिले में एक ऑब्जर्वर केंद्र से भेजेंगे, जो संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में अपना योगदान देगा। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेगा। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कुमारी शैलजा के आने पर तंज कसते हुए कहा कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड आ जाएं और राहुल गांधी स्वयं उत्तराखंड आ जाएं। इससे उत्तराखंड की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो आज खास इसी पर चर्चा होगी कि आखिर इन दौरों से कितना असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ता है, और जैसा बीजेपी कह रही है कि कोई जनता पर असर नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा है? क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है रणनीति बनाने में जुटी हुई है, और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी क्योंकि खास दौरा रहा है, उन्होंने नेताओं से बातचीत की है। ऐसे में इस बातचीत के दौरान आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है यकीनन। और क्या उत्तराखंड में अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है? इन बैठकों के जरिए संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा है और बीजेपी ने कहा है कि जनता पर इन दौरों का कोई असर नहीं होने वाला है। विशेष चर्चा इसी पर कि आखिर जिस तरीके से प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, पार्टी और संगठन को मजबूत बना रही है, क्या असर उसका ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलता है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ नवीन जोशी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत लेकिन आपके साथ नवीन जोशी जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाहे कुमारी शैलजा आ जाए या फिर राहुल गांधी आ जाए, जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप लोग जो बैठकें कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेअसर है जनता पर। देखिए, जनता की तो ये बात ना करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनता पे जो असर पड़ता है वो तो आपने पंचायत चुनाव में देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इनको मालूम है कि इनकी सरकार है, पूरा सरकार की दबाव की राजनीति करेंगे, ये लोगों पे दबाव बनाएंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे। अगर इससे भी काम नहीं बना तो ये वोट चोरी करेंगे। वोट चोरी करना तो पूरे देश के अंदर आज चल रहा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके अपनी सरकार को बनाने का काम कर रही है। उत्तराखंड के अंदर हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा जी आई हैं, तो उन्होंने हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बात करी। जो हमारे संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो हमारे प्रभारी बनाए गए उनसे भी उन्होंने बात करी। सारे जिलों की उन्होंने फीडबैक ली, और एक हमारे जो केंद्रीय प्रभारी आ रहे हैं एक जिले में, उसके साथ प्रदेश की ओर से हमारे 3 ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगाए हैं। निश्चित तौर से जो काम करने वाले लोग होंगे वो चुनकर आएंगे, जिनका जनता से सीधा संवाद रहेगा, जनता की बातों को जो सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, ऐसे लोग चुनकर आएंगे। मैं समझता हूँ स्वच्छ राजनीति की शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है संगठन सृजन के नाम पर, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे आने का भी अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से बहुत बुरी तरह से घबरा रखी है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो नतीजे पंचायत चुनाव में आए और राज्य की जनता ने उनको तीसरे स्थान पर यहाँ से धकेल दिया, और इन्होंने जबरदस्ती अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और अपने गुंडों को क्षेत्र में लगा के और किसी प्रकार से हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को उठाने का काम किया। लेकिन वो बात दूसरी है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में ये लोग सफल रहे, लेकिन राज्य की जनता का जो बहुमत था वो कांग्रेस के साथ था, और उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था प्रकट करी और कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर चुन किया, और भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे स्थान पर चली गई। और आपने देखा नैनीताल के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी फटकार लगानी पड़ी। किस प्रकार से सरकार की
जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी मौजूदगी में जिला पंचायत के जो सदस्यगण हैं उनको खींचने का काम वहाँ के इनके गुंडों ने किया और जबरदस्ती उनको खींच के लाए। बाद में दबाव बनाकर तो जबरदस्ती उनसे वीडियो भी बनवाया गया कि हम लोग घूमने गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप ये बताइए कि आप कभी ऐसे जबरदस्ती 6 लोग आपके खींच के ले जा रहे हैं और आप बाद में वीडियो जारी करके बोलते हैं मैं घूमने जा रहा हूँ। ये हंसने वाली बात है, ये मजाक उड़ा रहे लोग इनकी। इस प्रकार से आप बताइए कोई घूमने जाता है क्या? इनके प्रदेश अध्यक्ष कभी ऐसे घूमने गए? इनके मुख्यमंत्री कभी ऐसे घूमने गए? ये पूरे राज्य की जनता जानती है कि ये अपना असली चेहरा दिखा चुके हैं लोगों को और जनता का विश्वास इनसे पूरी तरह से टूट चुका है। चाहे आपदा प्रबंधन है उसमें पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था है उसमें ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज राज्य के अंदर स्थिति ये हो गई है, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको खुद गुहार लगानी पड़ रही है। डीजीपी को पत्र लिख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कि 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई है लोगों के साथ, उसमें आप कार्रवाई करें। लेकिन इनके कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और तीरथ सिंह रावत जी जो उनके भांजे के साथ भी 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है तो और आम आदमी की हम क्या सोच सकते हैं, अन्य पार्टियों की हम लोग क्या सोच सकते हैं? इनका तो काम करने का कुछ वो है ही नहीं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। तो इनका प्रशासन। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सुनीता जी, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रभारी आई हैं कुमारी शैलजा, उनका कोई असर जनता पर नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है नवीन जी की ओर से कि आप लोग जनता की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है आप लोग के शासन में। कानून व्यवस्था से लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र कर दिया है उन्होंने। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रभारी जी का जो उत्तराखंड दौरा है और जो अचानक दौरा हुआ है और जो डांट और फटकार इनको लगातार कल से जो है हम सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जो है शैलजा जी ने समीक्षा करके प्रत्येक व्यक्ति को जो है उनको अपने आला कमान का जो मैसेज है वो कन्वे किया है, वो सबके सामने है। पत्रकारों का आपने देखा कि कल इन्होंने जो है जो इनकी जब बैठकें चल रही थी उस दौरान जो है किस तरीके की इनकी हर गुट से जो है वो अलग अलग खबरें बाहर आई, वो हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे तरीके से बौखलाई हुई है और एक गुट जो बहुत बुरे तरीके से आहत है वही जो है, क्योंकि बाकी लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा रहे हैं, लगातार उनके साथ उनका उठना बैठना हो रहा है और प्रत्येक विषय पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सराह रहे हैं। लेकिन जो एक गुट है जो असंतुष्ट है क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस जो है उन्हीं के संगठन में नहीं हो पा रही है, उस वजह से जो है ये सारा ताना बुना कांग्रेस पार्टी बुन रही है। और इनको तो ये पूछें कि भाई दूसरों पे तो आरोप बाद में लगाइए, पहले ये तो बताइए कि आपके वहाँ पे बैठकों में किस वजह से जो है आपसे बेरुखी शैलजा जी ने दिखाई है। अब देखिए 1.5 साल बाद तो कुमारी शैलजा जी यहाँ पहुंची हैं, मतलब इनके प्रभारी जब हमारे यहाँ पे देखिए संगठनात्मक जो भी जितने भी विषय होते हैं बिना प्रभारी के होते ही नहीं है, तो उनका बैठना बहुत जरूरी होता है। वो पूरे प्रदेश की जो है पूरी समीक्षा करते हैं, किस जिले में क्या चीज हो रही, किस जिलाध्यक्ष के साथ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, मंडल अध्यक्ष के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से जो अभियान है वो जनता तक जाएगा। इनको तो बस कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे कांग्रेस भवन में बैठना है और यहीं से ही बट लगा लगा के, ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉलेज टाइम में होता था कि 5 मिनट आपको पक्ष में बोलना है, 5 मिनट आपको विपक्ष में बोलना है। इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी की है कि 5 मिनट जो है हमको नेगेटिव बोलना है, खाली नेगेटिव, नो 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 बस। तो इस तरीके से देखिए जनता के साथ आपका जो इमोशनल कनेक्ट है वो टूटता है। हम सभी जानते हैं कि जनता के बीच में जाकर ही आपको जनता आप पे विश्वास करेगी, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आला कमान तक इन पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो अभी जो है सिर्फ कुर्सी की होड़ है, कुर्सी के लिए जो है खींचतान लगातार लग रही है। आपने कल देखा कि शैलजा जी के अगल बगल ऐसे मतलब
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज खड़े थे, मतलब बहुत बौने वो दिखाई दे रहे थे। नहीं तो आगे पीछे उनका थोड़ा एक रहता है कि भाई व्यक्तित्व है, लेकिन ऐसा लग रहा था कल की जैसे भाई नहीं मैं ही हूँ, मुझे ही देखिए, मैं ही यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इस तरीके का भाव इनका सामने आया। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इनका स्वार्थ जो है कुर्सी तक है, जनता से कोई लेना देना नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है सभी ने इनका हाल देखा किस प्रकार से। आपने ऊपर विधानसभा सत्र में इनका जो है वो रवैया देखा कि करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है ये वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ पे आराम फरमाने जा रहे हैं। तो ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि हमारी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया जो है आप वहाँ पे लगा रहे हैं और वहाँ जाके आपकी मोटरगश्ती चल रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। कुमारी शैलजा 1.5 साल बाद क्यों पधारी नवीन जी, इसका कोई वजह? देखिए, सुनीता जी ने अभी बहुत सारी बातें बोली, विधानसभा के अंदर क्या हुआ पूरी राज्य की जनता जानती है। कांग्रेस मांग कर रही थी कि 310 के तहत कानून व्यवस्था पे चर्चा करें, ये चर्चा नहीं कराना चाहते थे। कांग्रेस चाह रही थी कि आपदा में ये लोग चर्चा करें, कितना वहाँ पे नुकसान हुआ, कितने लोग बेघर हुए, उसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट कर रही थी, वो नहीं करना चाह रहे। और गुटबाजी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए, इनके नेता प्रदेश के अंदर आपदा आ रखी है, इनके नेता दिल्ली में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मुख्यमंत्री से लेकर इनके सारे मंत्री वहाँ पे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, अपने अपने लोगों को मंत्री ये बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 4 साल आपने पूरा बिना मंत्रियों के, इतने अहम विभाग प्रदेश के अंदर है जिनका काम पूरे 4 साल के अंदर रुका हुआ है, अब 1 साल के अंदर ऐसी क्या आफत आ रही है कि आप मंत्री लोगों को बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस तो पहले दिन से कह रही थी कि ये संविधान अधिकार है जो लोगों का संवैधानिक अधिकार, आप उसको नष्ट न करिए, मंत्री बनाइए, कामकाज रुका हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों फाइलें आज भी लंबित पड़ी हैं जो कि मंत्री जी की राह देख रही है कि मंत्री जी आए और हम उसका समाधान करें। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमें ज्ञान दे रहे, ये हमको ज्ञान ना दे। प्रदेश के अंदर क्या हो रहा पूरे राज्य की जनता जानती है। हम चाहते थे आपदा पे बात हो, हम चाहते थे कानून व्यवस्था पे बात हो, हम चाहते थे पलायन पे बात हो, हम चाह रहे थे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उस पर बात हो, जो शिक्षा चिकित्सा सब बातों में बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात करने को राजी नहीं रहे। ठीक है, लेकिन कुमारी शैलजा 1.5 साल बाद क्यों आई नवीन जी? अरे आजकल सोशल मीडिया का जमाना आपको मालूम है ना, पूरे हमारी जो प्रभारी शैलजा जी रोज हमारे प्रदेश के नेताओं से संपर्क में है, लगातार संपर्क में है। उसी का नतीजा रहा कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में हम पहले नंबर पर रहे। भारतीय जनता पार्टी को तो राज्य की जनता ने आईना दिखाने का काम किया। जहाँ आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री भाजपा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनवा देते हैं आपको। कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी है और इस पार्टी का सबसे बड़ा आधार है संगठन, और संगठन की बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। तो हम तो बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से संगठन में चुनाव करके अपने संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी देखा देखी सुन करके वो भी अपने आप कर रहे हैं प्रयास, लेकिन कांग्रेस के संगठन के स्तर को, कांग्रेस में संगठन में पदाधिकारी नियुक्ति लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जग जाहिर है, पूरी जनता उनकी जानती है। कांग्रेस को पूरी जनता जानती है। कुमारी शैलजा जी, जिस तरीके से उनका दौरा हुआ उसके बाद से ही लगातार घमासान मचा हुआ है और इस बीच खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, आपके पास आ रही हूँ। आप क्या विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं? क्योंकि यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि विपक्ष चर्चा चाहता था विधानसभा में, लेकिन आप लोगों ने उन मुद्दों पर चर्चा की ही नहीं जो जरूरी है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की ये नियति हो गई है। आप अगर इनके संसद में देखेंगे तो भी वहाँ पे यही इनका राग है कि भाई रागा जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ पर उत्तराखंड में भी उसी परिपाटी पर जो है ये लोगों में ये भ्रमित लोगों को कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें बोलने नहीं दिया गया। 310 में बात नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें खुद कहा। आप तो अपना राग अलापते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी वहाँ पे चर्चा से क्यों भाग रहे थे? अब आप यहाँ पे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पड़ेगा आपको करोड़ों रुपए लोगों के। तो ऐसे तो डिबेट नहीं होती ना कि आप बीच में करेंगे और बीच में जो है। ठीक है, नवीन जोशी जी, आ रही हूँ आपके पास। विधायकों को चुन के भेजा, आ रही हूँ। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ठीक है, पड़ेगा आपको आगे विधायकों की बात। तो मैं आपको बता रही थी कि संसद में भी इनका यही राग है और इन्होंने वही राग जो है उत्तराखंड में भी आलापना शुरू कर दिया। आप बताइए कि विधानसभा सत्र
इन्होंने इतना बड़ा इतिहास बना दिया कि सारे के सारे जो इनके विधायक वहाँ पे पहुंचे थे वो वहाँ पे बिस्तर डाल के पड़ गए। अब आप बताइए, क्या जनता ने इनको इसलिए भेजा था? ये खुद बचते हैं, ये खुद जवाब नहीं देना चाहते, ये खुद जो है 310 की बात करते हैं, ये खुद ई पेपर की बात करते हैं। आप बताइए, इन्होंने बड़े डंका बजाया था कि हम जो है ई पेपर विधानसभा में काम करने जा रहे हैं, और आपने देखा कि वहाँ पेपरों का कितना अंबार लगाया इन्होंने। टेबल कुर्सी को तोड़ने के लिए इनके दिग्गज जो है कैसे अड़ियल की तरह उनको धक्का दे रहे थे, माइक तोड़ रहे थे, और रात को फिर रील बना रहे हैं। सही है, अरे रील बनाने के लिए एक पूरा मैं कहूंगी कि 40% समाज है जो रील बनाता जा रहा है। आपको रील बनाने नहीं भेजा वहाँ पे, आपको रियल में भेजा है उधर। तो आप जो है रील का रील बनाकर अपने जवाबों से भागेंगे। आपको बोला गया था ना कि आपने कहा था पिछली डिबेट में कि हमारे पास जो है 400 क्वेश्चन है, तो आपने 400 क्वेश्चंस को 310 में पूछना था। आपके पास पूरा समय था, 4 दिन थे, आप क्यों एक ही दिन में बिस्तर अपना जो है समेट कर आ गए? बताइए नवीन जी। और आप कहते हैं कि ये पक्ष का काम होता है कि जितनी देर हंगामे की आड़ में चर्चा से कौन बच रहा था? करेंगे तो भैया कौन जो है किस तरीके से विधानसभा स्पीकर ने आपको कितनी बार टोका? तो यहाँ पे कोई बचने वाली बात नहीं। इन्हीं के पास क्वेश्चंस नहीं है, इन्हीं के पास जो है ये आपदा में अफसर खोजते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपदा में तो डेली आप देख रहे हैं मैनेजमेंट की किस प्रकार से प्रदेश का मुखिया वहाँ पे घर घर में जाकर जो है लोगों के दुख सुख बांट रहा है। हर प्रकार से हमारी आज भी राष्ट्रीय प्राधिकरण की आज भी वहाँ पे समीक्षा हुई, NDMA वहाँ पे है, लगातार जो सभी चीजों की समीक्षा हो रही है, हम वहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ये बताएं? क्या कांग्रेस पार्टी का ये अधिकार नहीं है कि वो भी जाके वहाँ लोगों के सुख दुख बांटे? क्या उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उनको सिर्फ यहाँ पे खोल के आरोप लगाने हैं? आप ये देखिए, जब पिछली बार केदारनाथ आपदा हुई थी तब भी इनके विधायक जो है अपने होटल देखने गए थे, वहाँ पर अपने होटल्स अपनी संपत्ति को देखने गए थे कि वो है बची हुई की चली गई। इन्होंने वहाँ पे जो हमारी श्रद्धालुओं की जो लाशें बिखरी पड़ी थी उनकी तरफ इन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। उसके बाद नींद बहुत इस पर राजनीति नहीं। नवीन जी बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि नवीन जी देखिए बार बार प्रश्न इसको लेकर हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहाँ विलुप्त हो रही है। ये आप लोग पर आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतने समय तक विलुप्त रही और अब कहीं ना कहीं चुनाव आता देख और अभी से ही चुनाव की तैयारियों के लिए इस तरीके से रणनीति पर मंथन हो रहा है। ऐसे में क्या दिशा आपको कुमारी शैलजा ने दिखाई है, ये मेरा मूल प्रश्न है। उसके बाद आप काउंटर कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न है वही हास्यास्पद है। कांग्रेस तो हर जगह नजर आ रही है, आपको सरकार से पूछना चाहिए। ऐसा भाजपा को लगता है, कि आप लोग विलुप्त हो गए हैं। अभी बयान भी सुनाया है मैंने, मेरे शब्द नहीं है। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी एक मिनट, अब मेरा सवाल उनसे, अब आ रही हूँ आपके विधायक आपके मंत्री पूरे दिल्ली के अंदर बैठे हैं, आपदा आई प्रदेश के अंदर, आपका एक भी मंत्री वहाँ पे में नहीं गया। आप मुख्यमंत्री जी को आपदा प्रबंधन से इतना टाइम लगा हुआ है, दूसरे मंत्री को उन्होंने मंत्री नहीं बना, एक भी आदमी नहीं गया आपका। हमारे सर्वेक्षण करके गए 5000 रुपए से लोगों को वहाँ देख रहे, नुकसान हुआ, कितने लोगों की पूरी समीक्षा करी। आप किसी में बात नहीं करना चाहते, आप किसी राजनीति करने को नहीं पहुंचे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ठीक है, साथ में नहीं डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी एक एक करके बोलेंगे। नवीन जी को बोलने दीजिए पहले जी। इनकी सरकार में इनको शांत करवाइए, इनको बोलने को कुछ नहीं है, इनके पास में कुछ करते नहीं है लोग, सिर्फ बोलते हैं। तभी आप बोल रहे हो कि वहाँ पहुंचे हुए। अरे कल परसों में विधायक जी अगर दिल्ली गए भी है, आपके तो रोज दिल्ली पड़े रहते हैं लोग, वो बैठे हुए पार्टी में। मैडम आपको बताऊं कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए आपदा ऐसा मुद्दा है जिसपे राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, किसी की कोई नहीं सुन रहा, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी भी नहीं सुन रहा है। कानून व्यवस्था ऐसी होगी, लोग अपनी जान दे रहे हैं। उसमें कौन है? हिमांशु चमोली, उसको क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों नहीं उसको मुख्यमंत्री बोले? पुलिस की ओर से डबल FIR क्यों नहीं की गई उसमें? पुलिस की ओर से दर्ज की गई है। आप बताइए ना कौन है, क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी से इसका हिमांशु चमोली का? ठीक है, चलिए ये आपसी विवाद तो जारी रहेगा।
सुनीता विद्यार्थी जी, ये सब अपनी जगह ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मूल काम है जिनको लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगी सुनीता विद्यार्थी जी? जी, चंदा लो और धंधा लो। कानून व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है और ये चंदा लीजिए अब एक और मुद्दा बोले आए हैं। जनता को बताइए कि मोदी सरकार को गिराना है, जॉर्ज कौन लगता है वही, वो मामा कहाँ से आ गया बीच में? वो जॉर्ज मामा क्यों बना दिया राजा ने अपना? क्यों ले रहा है बाहर से चंदा? चाइना के चंदे का कर्जा चुका रहे हो। रावत जी ने जो आरोप लगाए उसके बारे में बताइए ना। जिस तरीके से वो करवा रहा है, भारत की जड़ें उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जो देश विरोधी गतिविधियां है उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे। आपको बोलने का मौका तो जनता देगी, जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। नवीन जी, अब क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी आने वाले समय में? ठीक है, आप डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, आ रही हूँ आपके पास सीधा आ रही हूँ मैं। नवीन जी, अब मुझे बताइए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप बड़े मुद्दे बता रहे हैं जो कि कुछ उसमें से वाजिब भी हैं और उनका सवाल लेना चाहिए, तो क्या रणनीति आप लोग की आने वाले समय में दिखेगी? निश्चित तौर से कांग्रेस जनता की समस्याओं के लिए लड़ती रहेगी, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, हम पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगे। जो हमारे जिला अध्यक्ष है, वहाँ जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, उनसे हम वार्ता करेंगे और जो लोगों की समस्या उनको हम उठाएंगे। हमारा प्रयास होगा उन समस्याओं का समाधान हो और प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, गुंडा राज प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पे पलायन हो रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर कोई बेरोजगार युवक अपनी समस्याओं को लेकर या रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहीं धरना प्रदर्शन करता है तो उनके ऊपर मुकदमे लगाए दिए जाते हैं, उनको जेल भेजने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के अंदर पारदर्शिता सरकार आए और लोगों की समस्याओं को सुना जाए, और ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, जो वोट चोरों की सरकार है, जो खनन माफियाओं की सरकार है, जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उसको राज्य की जनता को उससे मुक्ति मिले। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, अब आप विपक्ष को ये नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दे गिनवा रहा है। देखिए, ऐसे झूठे मुद्दों की माला ये अच्छे से पहने, आपको झूठे लगेंगे, लोग अपने जान दे रहे हैं बेरोजगारी के लिए, आपको झूठा लगेगा। यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई, आपको झूठा लगेगा, और यहाँ पे पलायन इतना हो गया, आपको झूठा लगेगा। बोलेंगे ताकि जनता को जो इनकी बेवकूफियां सामने ना आए। जनता के बारे में आप बात कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। देखिए, गलत बात बोलेंगे ना, आपको मुद्दा ही नहीं लग रहा है, नहीं लगाया। अब ये बोलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ठीक है नवीन जी, कंक्लूड करने दीजिए उन्हें। आपने सुना नहीं लोगों को वहाँ विधायक ठीक है, कोई ऐसे लोग नहीं है, पूरे राज्य की जनता ने चुन के उनको भेजा वहाँ पे, उनकी बात को सुनना नहीं चाहते, भाग गए आप मखमली चादर बिछी हुई थी, क्योंकि इनके भाई कंकर चुभ जाते हैं जनता के लिए सड़कों पे इन्होंने। लेकिन मुद्दे झूठे हैं या सच्चे डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, इसका फैसला जनता करेगी। आपको सिर्फ उन मुद्दों पर जवाब देना है, मुद्दे सच्चे हैं या झूठे ये जनता फैसला करेगी। तो आपको भी मेरी बात सुनाई देगी। देखिए, जनता के लिए जाग कर इन्होंने कभी जो है जनता के लिए रातें में बैठ के ऐसे बिस्तर नहीं लगाए आज तक का इतिहास। दूसरी बात कि इनकी पार्टी में देखो सब तो सोए हुए हैं, इनकी पार्टी में देखिए जो हमारी पार्टी से निष्कासित नेता है उनको एक प्लेटफॉर्म लड़ने के लिए मिला है, वो अपनी खींच निकालने के लिए इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सदुपयोग कर रहे हैं। किसकी कितनी राजनीतिक पकड़ चुनाव से पहले बेहतर हो पाती है ये देखना होगा, और उन मुद्दों पर आप लोग किस तरीके से ध्यान देते हैं जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।